खाड़ी की शाखा। ठीक है, दो शाखाओं के बारे में अपन ने अभी बात की थी। एक तो थी अपनी अरब सागर की शाखा और दूसरी थी अपनी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, शाखा। अभी अपन ने एक मैप पे भारत बनाया था, चलो दोबारा बना लेते हैं। ये मान लो अपना भारत, नीचे वाला प्रोग्राम देख रहे हैं सिर्फ सीधा। यहाँ पे अपना हिंद महासागर है, हिंद महासागर। यहाँ पे अपना अरब सागर और एक है अपनी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो दो शाखाएं हैं, एक तो अपनी अरब सागर की शाखा है और एक अपनी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। ठीक है, आओ अपन इसमें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अरब सागर की शाखा। अब अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये अरब सागर की शाखा? क्योंकि क्वेश्चन आता है अभी राजस्थान में जो मानसून आ रहा है वो कौन सी शाखा से आ रहा है, इससे अपने को राजस्थान से कनेक्ट करना है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। अब अपने देखते हैं अरब सागर की शाखा। तो जो अपनी अरब सागर की शाखा है इसे भी आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया। तो तीन भाग कौन से हैं? पहला भाग पश्चिमी घाट। पहला भाग कौन सा है? पश्चिमी घाट। ठीक है, दूसरा छोटा नागपुर। दूसरा कौन सा है? छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर शाखा। तीसरी बात अगर अपन करें तो तीसरा है अपना हिमाचल शाखा। तीसरी है अपनी हिमाचल शाखा। ठीक है, और जो ये हिमाचल शाखा है ये बरसात करती है अपने राजस्थान में। जो ये हिमाचल शाखा है ये कहां बरसात करती है? राजस्थान में। क्वेश्चन आ जाए अरब सागर की कौन सी शाखा राजस्थान में बारिश करती है? रिपीट कर रहा हूं मैं, अरब सागर की कौन सी शाखा राजस्थान में बारिश करती है? तो अपना आंसर होगा हिमाचल शाखा। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इसे भी अपन ने दो भागों में बांट रखा है। पहले भाग की अगर अपन बात करें तो है पूर्वी हिमालय शाखा, पूर्वी हिमालय शाखा। दूसरी बात करें अगर अपन इसकी दूसरी शाखा की बात करें तो दूसरी शाखा है अपना उत्तर विशाल मैदान की शाखा, उत्तरी विशाल मैदान की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाला जो प्रोग्राम है इसे दो भागों में डिवाइड किया है, पूर्वी हिमालय शाखा और उत्तरी विशाल मैदान की शाखा। उत्तरी विशाल मैदान की शाखा है ये भी अपने राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसमें से दो पार्ट निकले हैं, पूर्वी हिमालय और उत्तरी विशाल मैदान। जो उत्तरी विशाल मैदान है वो अपने राजस्थान से रिलेटेड है। दोबारा देखते हैं अपन चर्चा कर रहे हैं मानसून की शाखा की। अपन ने देखा अभी जो अपना मानसून है वो दो भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में बंटा है? दो भागों में। एक है अरब सागर की शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा की अगर अपन बात करें तो ये पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर और हिमाचल शाखा में डिवाइड है और अपने राजस्थान से रिलेटेड है हिमाचल शाखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अरब सागर की कौन सी शाखा राजस्थान में बारिश करती है तो अपना आंसर होगा हिमाचल शाखा। सेकंड अपन ने देखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। दो पार्ट हैं इसके भी, पूर्वी हिमालय और उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की कौन सी शाखा अपने राजस्थान में बारिश करती है तो अपना आंसर होगा उत्तरी विशाल मैदान की शाखा राजस्थान में बारिश करती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब देखो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। पहली बात, राजस्थान में सबसे पहले अरब सागर की शाखा से बरसात होती है या वर्षा होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ जाए भी राजस्थान में कौन सी शाखा से सबसे पहले बारिश होती है तो सबसे पहले होती है अरब सागर की शाखा से। ठीक है, यानी अपन ने दो शाखाएं देखी हैं, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब आपसे पूछ ले भी कौन सी शाखा पहले बरसात करती है तो अपना आंसर होगा अरब सागर की शाखा। और अरब सागर की शाखा अपने से रिलेटेड कौन सी है? हिमाचल शाखा। ठीक है,
आई बात समझ में? अरब सागर से रिलेटेड शाखा कौन सी है? हिमाचल शाखा। अब इसी को अगर अपन आगे लेके चलें, अपन ने बोला भी राजस्थान में सबसे पहले अरब सागर की शाखा बरसात करती है, वर्षा करती है, लेकिन क्या करती है? कम वर्षा करती है। क्या करती है? कम वर्षा करती है। यानी अरब सागर की जो शाखा है वो अपने राजस्थान में वर्षा कैसी करती है? कम करती है, ज्यादा वर्षा नहीं करती। अब भाई कम वर्षा करती है तो कोई कारण ही रहा होगा ना, ऐसे इसका मूड थोड़ी है कम वर्षा करना का। ये तो चाहती है मैं बाढ़ ले आऊं राजस्थान में, लेकिन ला नहीं पाती बेचारी। रीजन तो दो कारण है इसके। पहला कारण तो जो अपने एक अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, जो अपनी अरावली पर्वतमाला है अरब सागर शाखा के समांतर है। ठीक है, दिस इज राजस्थान और यहाँ पे अरब सागर है। काफी बार देख लिया अपन ने इस मैप में, ये अपन ने बना लिया अरब सागर, खूब पानी है। यहाँ पे अरावली है, अपन जानते हैं सिरोही से एंटर होती है और झुंझुनू के खेतड़ी सिंगाना से बाहर निकलती है। यहाँ से आ रहा है अरब सागर, ये उठा मानसून भाई, चल रहा है एकदम धुआंधार, ये निकल गया इसके समांतर। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? कम वर्षा होती है। दूसरी बात, सेकंड बात अगर अपन करें तो सेकंड बात क्या है? एक पठार है बलूचिस्तान का, पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं क्या चक्कर है। जो बलूचिस्तान का पठार है, बलूचिस्तान के पठार से आने वाली गर्म हवा, बलूचिस्तान के पठार से आने वाली गर्म हवा अरब सागर के मानसून को, अरब सागर के मानसून को ठंडा नहीं होने देती। ठीक है, दो कारण है। अरब सागर से वर्षा कम होती है भाई राजस्थान में। क्यों कम होती है? पहली बात, जो अरावली पर्वतमाला है वो अरब सागर की शाखा के समांतर है। आ सकता है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, अरब सागर से राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है? तो अपना आंसर होगा भी जो अरावली पर्वतमाला है वो अरब सागर की शाखा के समांतर है। दूसरी बात पूछ ले तो दूसरा कारण है जो बलूचिस्तान का पठार है उधर से गर्म हवा आती है। जो बलूचिस्तान का पठार है वहां से जो गर्म हवा आती है, वो गर्म हवाएं क्या है? ये मानसून को ठंडा ही नहीं होने देती, इस वजह से। अब ये बलूचिस्तान का पठार क्या चीज है? ये है अपने पाकिस्तान में। ठीक है, दिख रहा है आपको पाकिस्तान? ये जो पाकिस्तान है ना, यहाँ है बलूचिस्तान का पठार, इधर से आती है गर्म हवाएं। तो राजस्थान में तो आएंगे, अब हवा को थोड़ी पता है भी आगे राजस्थान आ गया, इंडिया आ गया, इधर नहीं जाना, ये तो हवा ठहरी। तो इस वजह से क्या है, जो ये मानसून आ रहा है इधर से ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे गर्म हवा चल रही है तो हवाएं सीधी निकल जाती हैं, क्योंकि आगे लो प्रेशर ही है। अगर मान लो ये हवा नहीं आए तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर बन जाएगा, और हाई प्रेशर जैसे ही बनेगा तो ये जो मानसून आ रहा है, हवाएं चल रही है, इनमें नमी है तो पानी भारा हो जाएगा और पानी नीचे गिरेगा तो बरसात आ जाएगी। लेकिन ऐसा प्रोग्राम बैठता ही नहीं है, इधर से गर्म हवाएं रहती हैं तो ये संतृप्ति नहीं हो पाता, ठंडा ही नहीं हो पाता पानी, तो वैसे का वैसे ही आगे निकल जाता है। ये चक्कर है। आगे चलते हैं अपन, आगे और बात करें इसके बारे में अपन डिटेल में। दूसरी बात, ये तो होगी अरब सागर की बात। दूसरी बात करते हैं, एक मिनट, एक पेज सेट कर लेते हैं पहले। अपन ने देखा भी जो अरब सागर है वो अपने बारिश कम करता है। कम करने के दो कारण देखे। पहला कारण था भी जो अरब सागर से जो मानसून आता है, जो अपनी अरावली पर्वतमाला है वो उसके पैरेलल है, समांतर है। दूसरी बात अपन ने देखी भी जो बलूचिस्तान का पठार है वो जो गर्म हवाएं भेजता है अपने इंडिया में, वो अपने अरब सागर के मानसून को संतृप्त नहीं होने देती, यानी ठंडा नहीं होने देती। आगे अपन बात करते हैं, अभी अपन वैसे तो ये बात कर चुके हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से
होती है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और बंगाल की खाड़ी के कौन सी शाखा से? उत्तरी विशाल मैदान की जो शाखा है उससे होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक वर्ड आता है पूर्वई। पूर्वई, ठीक है, तो पूर्वई के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जो पूर्व की तरफ से जो हवाएं आती हैं उन्हें पूर्वई बोला जाता है। ठीक है, अब उसे बोला क्यों जाता है? अब देखो, अगर आप मैप आपके माइंड में है, ये अपना इंडिया, यहां पे समथिंग राजस्थान, यहां पे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अपनी बंगाल की खाड़ी, ये भारत का पूर्व है, इस तरफ से हवाएं आती हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है पूर्वई। अब है क्या चीज? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी पवनों को पूर्वई कहा जाता है। ठीक है, ये पूर्व में ही तो है, ये बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी पवनों को क्या बोला जाता है? पूर्वई बोला जाता है। ठीक है, अब ये आएंगी जब अपने इंटर होंगी, ऐसे राजस्थान में इंटर होंगी, तो ये जो वाला जो बेल्ट है ये पूर्वी मैदान है, तो यहाँ पे खूब अच्छी बारिश करती है। तो अपन इसे लिखेंगे कैसे? अपन इसे इस तरह से लिख लेते हैं, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को पूर्वई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वई कहा जाता है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को पूर्वई कहा जाता है। इनके द्वारा राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। ठीक है, ये तो बात थी। दोबारा देख लेते हैं। ये है अपना इंडिया, यहां पे अपना राजस्थान बैठा हुआ है, थोड़ा ये यहां तक ही मानना ना, अभी यहां तक है। यहां है अपनी बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब यहां से मानसून उठता है, ये पूर्व वाला प्रोग्राम है, तो ऐसे चलती है बरसात, हवाएं, ये आ रही है बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आ रहा है, उत्तरी पूर्वी विशाल मैदान की शाखा मान के चलते हैं इसे। राजस्थान में यहां से एंटर होगी, तो राजस्थान के यहाँ बीचों बीच से यहां निकल रही है अरावली। तो अरावली का जो ये पूर्वी बेल्ट है ना, ये पूरा यहाँ पे अच्छी खासी बरसात करती है, लेकिन इस तरफ बरसात नहीं करती। क्यों नहीं करती? यानी जो है क्यों नहीं करती? अपना क्वेश्चन है, अभी बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो अरावली के पूर्व में तो बारिश करती है, लेकिन पश्चिम में बारिश क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे थार का जो मरुस्थल है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है, इस वजह से ये बारिश नहीं करती। तो इस चीज को भी अपन लिख लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं अपन। थार मरुस्थल में बंगाल की खाड़ी से कम वर्षा क्यों होती है? तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा थार मरुस्थल का वृष्टि छाया क्षेत्र में होना। ठीक है, इस वजह से होती है कम वर्षा। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो अपने बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है उससे ज्यादा वर्षा होती है एज कंपेयर टू अरब सागर, लेकिन थार के मरुस्थल को अगर अपन उठाएं तो यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन और इसे राजस्थान से ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं मानसून के प्रभाव, यानी जो अपना मानसून है वो प्रभावित करता है। अब राजस्थान में आएगा तो राजस्थान को तो प्रभावित करेगा ही ना। तो एक जगह तो ऐसी होगी जहां पे ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा, यानी अच्छी खासी बरसात करेगा,
और एक जगह ऐसी भी होगी जहां पे ये कम बारिश करेगा। सबसे ज्यादा बरसात करने वाले में एक तो होगा जिला, मान लेते हैं कोई जिला है, और एक कोई स्पेशल स्थान भी होगा, एक एग्जैक्ट लोकेशन। कम करने वाली बातों में भी एक तो जिला होगा, यहाँ कम बरसात करेगा एक जिला होगा, और कम बारिश करने वाली एक प्रॉपर जगह भी होगी। अगर अपन जिले की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है, तो अपना एक जिला है झालावाड़, अच्छी खासी बरसात होती है यहाँ पे, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। एक अपना स्थान है जहां पे अच्छी खासी बरसात होती है, तो अपना स्थान का नाम है माउंट आबू, माउंट आबू, और ये है कहां पे, सिरोही में, ठीक है, माउंट आबू, और है कहां पे, सिरोही में। अब बरसात की बात करें भी, यहाँ पे बरसात कितनी हो जाती है, तो अच्छी खासी बरसात होती है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे कम वर्षा की। अगर अपन जिले की बात करें, सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। अपन ने देखा है मानसून ही 15 जुलाई को पहुंचता है, तब तक तो बेचारा ठंडा ही पड़ जाता होगा ये। तो कहाँ होती है कम वर्षा, जैसलमेर में, ठीक है। और अगर अपन बात करें कितने सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर। और जगह की बात करें, स्थान की बात करें, तो सबसे कम वर्षा होती है समगाम में। अपन जानते हैं जो समगाम है जैसलमेर का, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, कोई पेड़ पौधे नहीं है। और यहाँ पे कितनी कम होती है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये वर्षा है ही नहीं, कभी यहाँ पे पानी की बूंदी नहीं गिरी, ठीक है। इसे बोला जाता है समगाम, ठीक है, यहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र बोलते हैं इसे। आगे चलते हैं अपन, समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम, मानसून के प्रभाव, यानी सबसे ज्यादा मानसून कहाँ इफेक्ट करता है और सबसे कम। सबसे ज्यादा अगर बात करें बरसात आती है झालावाड़ में, और स्थान की बात करें सबसे ज्यादा आती है माउंट आबू सिरोही में। अगर कम वर्षा की बात करें तो जिला है अपना जैसलमेर, और स्थान की बात करें तो स्थान है अपना समगाम, जिसे बोलते हैं वनस्पति विहीन क्षेत्र। अब राजस्थान में बारिश होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो अपन इसे लिख लेते हैं, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है। आपसे एग्रीगेट पूछ लिया जाए भी टोटल कुल मिला के राजस्थान में वर्षा कितनी होती है, तो अपने होती है 57.5 सेंटीमीटर, एवरेज 57.5 सेंटीमीटर, 57.5, या फिर कई बार ऑप्शन में आपको मिल सकता है 575 मिलीमीटर। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना आप, ठीक है, 575 मिलीमीटर mm, और 57.5 cm यानी सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। राजस्थान से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये मान लो अपना राजस्थान है, ये क्या है अपना राजस्थान। दो बातें देखनी है अपने को। पहली बात, पहली लाइन में लिख रहा हूं, राजस्थान में वर्षा की मात्रा, राजस्थान में वर्षा की मात्रा, राजस्थान में वर्षा की मात्रा घटना। अब राजस्थान में वर्षा की मात्रा घटती कैसे है, अब देखो यहां से मानसून इंटर होता है, पूर्वी में, पूर्वी भाग है, वैसे तो ये इधर से इंटर होता है, अपन बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है मान लो मानसून, यहाँ अच्छी खासी बरसात होती है, लेकिन यहाँ अपना क्या है, जैसलमेर है, जैसलमेर ही है ना, यहाँ पे थार का मरुस्थल है, ये पूरा ये वाला बेल्ट थार का मरुस्थल है, तो यहाँ पे बरसात क्या है, कम है, तभी तो मरुस्थल है, यानी यहाँ पे ज्यादा, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो कम होती जाएगी। ये क्या है, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, ये अपना दक्षिण। तो यहाँ पे ज्यादा थी, धीरे धीरे जैसे अपन इधर गए तो बरसात क्या थी, कम होती गई। तो अपन बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जो बरसात कम होती है वो किधर होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से इधर जाएंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर बरसात क्या होती है, कम होती है। रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम किधर होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी ऐसे चलेंगे तो वर्षा कम होगी, कम ही होगी, क्योंकि रेगिस्तान आ जाएगा तो बरसात कम ही है। और इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में
वर्षा की मात्रा बढ़ती है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती है। बिल्कुल उल्टा आंसर दे देंगे इसका। बढ़ेगी कैसे? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, ये हुई कुछ बातें। अब अपन आगे चलते हैं, अपन और बात करते हैं। एक ऋतु अभी अपनी बची है, ये तो अपनी ऋतु चल रही थी। एक ऋतु में चर्चा कर रहे थे अपन ग्रीष्म ऋतु की। जून से लेके सितंबर तक का प्रोग्राम चल रहा था। अब अपन बात करते हैं शरद ऋतु की। किसकी बात करते हैं? शरद ऋतु। शरद ऋतु, ठीक है। शरद ऋतु यानी सर्दी आने वाली है उस चीज की बात। शरद ऋतु होती है अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच का टाइम। अक्टूबर से लेके नवंबर का टाइम। अब देखो, वर्षा तो इस टाइम भी होती है। अब ये वर्षा कौन सी होती है? लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से होती कहाँ है? अब लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है एक ही जगह पे होती है, और वो है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक स्टेट है, तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है इस जगह पे। ठीक है, अब मानसून लौटेगा कैसे? कई बार बात कर चुके हैं अपन। ये अपना हिंद महासागर है। यहाँ पे क्या लो प्रेशर बन जाता है सर्दियों के टाइम। ठीक है, तो हवाएं वापस चलनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से लौटता हुआ मानसून क्या करता है? तमिलनाडु में बारिश करता है। ठीक है, अब देखो आगे अपन बात करें तो एक दो टर्म्स हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज है उनके बारे में भी। जो मानसून जब आता है तो कुछ घटनाएं होती हैं, तो इस टॉपिक की हेडिंग डाल सकते हैं अपन, मानसून की घटनाएं। मानसून के दौरान घटनाएं। ठीक है, तो मानसून के दौरान घटनाओं की बात करते हैं। कुछ अपन डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मानसून प्रस्फोट। किसकी बात कर रहे हैं? मानसून प्रस्फोट। ठीक है, मानसून प्रस्फोट क्या है? अब देखो, अपने को नाम से स्पष्ट हो रहा है भी एकदम प्रस्फोट यानी विस्फोट। इस टाइम क्या होता है? मानसून आने वाला है। मानसून के शुरू में, यानी जब मानसून आया है, मानसून के शुरू में होने वाली तेज बारिश यानी तेज वर्षा। ठीक है, जो मानसून के आते ही जो तेज वर्षा होती है ना, उससे बोला जाता है मानसून प्रस्फोट। ठीक है, यानी जून के महीने में मानसून आता है और मानसून के आते ही अंधाधुंध बारिश होनी शुरू हो जाए तो उसे बोलते हैं अपन मानसून प्रस्फोट। ठीक है, लेकिन अगर अपन देख, अब इंटर होता है ये जून में, अपने राजस्थान में आ जाता है 15 जून के लमसम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मानसून, सेकंड टर्म है अपनी मानसून प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन, ठीक है, मानसून प्रतिच्छेदन। अब ये प्रतिच्छेदन नाम से स्पष्ट है, जैसे कोई चीज अलग हो रही है। अब देखो, एकदम से बारिश शुरू होगी, फिर क्या बीच में कुछ टाइम के लिए बारिश रुक जाती है। 2-3 वीक तक, 2-3 सप्ताह तक क्या बरसात बंद हो जाती है। मानसून आया और मानसून आने के बाद कुछ टाइम तक बरसात नहीं हो रही, उसे बोलते हैं मानसून प्रतिच्छेदन। आगे अगर अपन बात करें मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन, निवर्तन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। जब मानसून वापस चला जाता है तो उसे बोला जाता है मानसून निवर्तन। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपनी बात है कार्तिक हीट। कार्तिक हीट, हीट यानी गर्मी। और कार्तिक कौन सा महीना होता है? अक्टूबर का महीना होता है। कार्तिक हीट की बात करें तो जो कार्तिक हीट है, अक्टूबर के महीने में जो एकदम से टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, और अक्टूबर के टाइम में अपना जो मानसून है वापिस जा रहा होता है। मानसून वापिस यानी निवर्तन। ठीक है, इस टाइम जो टेम्परेचर में वृद्धि होती है ना, तापमान में वृद्धि, उसे बोला जाता है कार्तिक हीट। उसे क्या बोला जाता है? कार्तिक हीट। ठीक है, तो समझ में आया? पहली बात अपन ने की मानसून प्रस्फोट की, यानी जब मानसून एंटर होता है तो अच्छी खासी बरसात गिरता है, उसे बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। फिर अपन ने देखा मानसून प्रतिच्छेदन, यानी बरसात मानसून आने के फिर 2-3 सप्ताह तक वो ठंडा पड़ जाता है, बारिश नहीं करता, उसे बोलते हैं मानसून प्रतिच्छेदन। मानसून निवर्तन,
यानी मानसून का वापिस लौटना क्या कहलाता है? मानसून निवर्तन। एक टर्म है कार्तिक हीट। जब मानसून वापिस लौटता है यानी अक्टूबर के समथिंग, तो गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है, इसे बोला जाता है कार्तिक हीट। ठीक है, अब और आगे चलें तो दो चीजें और देख लेते हैं अपन। मानसून को प्रभावित करने वाली घटनाएं, मानसून को प्रभावित करने वाली घटनाएं, वैश्विक घटनाएं। ठीक है, एक है एल नीनो, एल नीनो, ठीक है, और दूसरी है ला नीनो। ये नीनो नानी नहीं है अपनी, एल नीनो, ला नीनो, ये जलधाराएं हैं, सागरीय जलधाराएं। अगर अपन बात करें एल नीनो की, ये क्या है? गर्म जलधारा। ठीक है, और ला नीनो क्या है? ठंडी जलधारा। ठीक है, एल नीनो है गर्म जलधारा और ला नीनो है ठंडी जलधारा। अब ये चलती कहां पे है? ये चलती है प्रशांत महासागर में। कहां चलती है? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में कहां पे? पूर्वी प्रशांत महासागर में। ठीक है, एज सैम इधर, ये इसका भी यही सीन है, ये भी पूर्वी प्रशांत महासागर में चलती है। अब देखो ये पढ़ने का कारण क्या है। अब देखो ये अपना राजस्थान है, ये नीचे वाला प्रोग्राम प्रशांत महासागर का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रही है? गर्म जलधारा चल रही है। क्या चल रही है? गर्म जलधारा। गर्म चलेगी तो क्या होगा? लो प्रेशर होगा, और ये चल रही है दिसंबर में। अब यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। जब ऐसे चलेंगी तो मानसून क्या होगा? देरी से आएगा। ठीक है, मानसून क्या आएगा? देरी से। अब आपसे पूछ लिया जाए भी मानसून देरी से क्यों आता है, तो एल नीनो के कारण आता है। ठीक है, अगर अब इसी चीज को इधर रिलेट कर लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे ये चल रही है ला नीनो, यानी ठंडी धारा चल रही है। ठंडी धारा चलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। जब ला नीनो चलेगी प्रशांत महासागर में, ठंडी जलधारा चलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। ठंड में प्रेशर हाई हो जाता है, और यहाँ ऊपर इंडिया की तरफ क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। तो हवाएं ऐसे चलेंगी तो मानसून जल्दी से आएगा और एकदम खतरनाक मानसून आएगा, अच्छी बरसात करेगा। ये है इन दोनों में कंपेयर। और एक बात और, जो ला नीना है, ये वाली ला नीनो को एल नीनो की छोटी बहन बोला जाता है, छोटी बहन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, आराम से अच्छे ढंग से रिपीट करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये था अपना मानसून। मानसून आपका कंप्लीट है। कल अपन नेक्स्ट क्लास में राजस्थान की मिट्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।